नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, विनय शर्मा सर ने डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 12 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी PDF मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम कोशिश करते हैं कम से कम समय में और बेस्ट ट्रिक के साथ आप लोगों को क्वेश्चन समझा सकें। और पहला ही सवाल है हमारा अलजेब्रा का। सवाल में कहा है कि x इज इक्वल टू 3y+4 और इक्वेशन दे रखी है, इसका रिजल्ट बताना है। हम क्या करते हैं, इसमें y को 0 मान लेते हैं। जैसे y को 0 मानो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4। जैसे y को 0 माना तो ये वाली इक्वेशन खत्म, ये वाली इक्वेशन खत्म। x का क्यूब बताना है, मतलब कि 4 की पावर 3 बतानी है। तो 64 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुँचा दो। दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का। हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, मैंने कभी 1/sin लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कोस थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 में साइन प्लस में कोस अपॉन में साइन। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन साइन। मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको सोल्व कर लिया। 1 प्लस कोस लिख सकते हैं इसको, नीचे साइन होगा। नीचे साइन गुना साइन तो साइन हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 1 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। इसने कहा एक व्यापारी ने 9,000 रुपये की 2 घड़ियाँ खरीदी। मैंने कहा भाई 9,000 रुपये की 2 घड़ियाँ खरीदी थी। पहले को 10% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचना पड़ेगा इसको बेचना पड़ेगा 8100 रुपये में। कुल मिलाकर 18% लाभ हो। मैंने कहा भाई 2 घड़ियाँ 18,000 रुपये की हो जाएंगी। कुल मिलाकर 18% का मतलब 118 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाली है। 18 18 324, तो 3 बचेगा। 18 का 18 और 3 21, मतलब कि दोनों घड़ियाँ 21,240 की बेचनी चाहिए। 8100 की बेच दी। तो यदि मैं यहाँ से 8100 माइनस कर दूँ तो रिजल्ट बचेगा जी 140, तो यहाँ बच गया और 13 यहाँ बच गया। तो दूसरी घड़ी 13,140 रुपये की बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है जी 2πr, जो कि इक्वल है 88 के। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 22, r की वैल्यू यहाँ से निकाल दे तो 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कटेगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। चाप की लंबाई दे रखी है और एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है जी L × R/2। लेंथ दे रखी 22, r दे रखी 14, डिवाइड बाई 2, 2 से कितनी बार कटेगा 7 टाइम, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का ठीक वाला आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र B और D वाले 2 वृत्तों की त्रिज्याएं DA 8, BC X, AC दोनों वृत्तों को स्पर्श रेखाएं हैं। यदि BD और AE E पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो AE 12 दे रखा है, EC 18 दे रखा है, तो X का मान बताना है। मैंने कहा अभी 2 सर्कल है, यदि मैं दोनों को मैच करना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा। एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है। यदि मैं दोनों को मिलाना चाहूँ तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी। ये D है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है। ये E है, ये 12 दे रखी है, DA 8 दे रखी है, EC 18 दे रखी है और ये X दे रखी है। यदि मैं दोनों में सिमिलरिटी लगाना चाहूँ, मैंने कहा BCE सिमिलर है DA E के, तो कह सकता हूँ जब ये 2 है, 8 4 दूनी 8 4 3 12, तो इसका मतलब ये 3 और 2 का रेशियो होगा। मैंने कहा भाई ये 6 है, 6 3 18, तो ये 2 होगा, 2 6 12, ये 12 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला फिर। ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा आशु शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने में से 4 गुना अधिक समय लगता है। मैंने कहा x + y समय जाने में 4 गुना समय लगता है, किससे, x - y से। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, मैंने कहा x + y जो कि इक्वल होगा 4x - 4y, और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 3x = 5y। x अपॉन में y कितना होगा 5/3। 5 की वैल्यू 7.5 दे रखी है, मतलब अपने आप का 1.5 गुना है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 1.5 से गुना कर देते हैं इसकी, तो 15 × 45, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसमें AB पर एक बिंदु P है। मैंने कहा एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये कोई P पॉइंट है, BP 3 है और AP 4 है। PQ AC के समानांतर है। मैंने कहा भी Q है, ये रहा समानांतर है।
AR QS PC पर लंब है, मैंने कहा, और QS 9 है, मैंने कहा यदि मैं P से C को मिला दूँ, ठीक ना, AR PC पर लंब है, ये R है, और QS ये बना दिया, ये भी परपेंडिकुलर है, तो AR बताना हमें। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं सिमिलर करना चाहूँ तो मैंने कहा QSP सिमिलर होगा ARC के। यहाँ से कह सकता हूँ मैं PQ अपोन में AC जो कि इक्वल होगा QS अपोन में, यदि इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे तो BQ कितना हो जाएगा 3 और QC कितना हो जाएगा 4। यदि मैं टोटल लेंथ की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 7, तो PQ तो ये 3 हो जाएगा और टोटल AC कितना हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। जब दोनों सिमिलर हैं तो ये टोटल 7 हो जाएगी। आपको जी ठीक है। QS कितना है, मैंने कहा भाई Q से S तक का डिस्टेंस अब 9 है, A से R तक का हमें बताना है, तो 3 से 3 बार कटेगा, तो AR यहाँ से कितना आ जाएगा 21। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था। यदि सॉल्यूशन पसंद नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इसका दूसरा तरीका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है 7 में से 5 बार सच बोलता है, B 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो प्रायिकता क्या है कि एक दूसरे की बात का खंडन करे। मैंने कहा भाई A के बारे में बात करें, A 5/7 मतलब कि 7 में से 5 बार क्या बोलता है, सच बोलता है। ठीक है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है, मैंने कहा जी 2/7 हो जाएगी। आपको जी ठीक है। B के बारे में बात करें तो 8/7 सच बोलता है, ये वाली सच है। और झूठ बोलने की प्रायिकता मैंने कहा 1/9। मैंने कहा जब A सच बोलता है तो B के झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/9, मतलब कि 5/63। जब B सच बोलता है 8/9 तो A की झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/7, मतलब कि 16/63। आपको जी ठीक है। दोनों एक दूसरे की बात का खंडन करते हैं, तो मैंने कहा भाई दोनों एक दूसरे की बात का खंडन करते हैं, तो यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ 5/63 प्लस 16/63, मैंने कहा 21/63, इसको लिख सकता हूँ 1/3, मतलब 1/3 हो सकती है पॉसिबिलिटी। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि मीडियन बतानी है। मीडियन क्या होती है, जो बीच वाली संख्या, तो क्या करो इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लो। मैंने कहा भाई 5 होगा, उसके बाद -3 होगा, -2 होगा, 0 होगा, 1, 4, 4, 5, 7 और 10। मैंने कहा भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमारे पास कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो इसका मतलब 5 नंबर इस साइड में छोड़ दो और 5 इस साइड में छोड़ दो, जो बीच वाली संख्या उसका आधा कर दो। मैंने कहा भाई 1 + 4/2 तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 हो जाएगा तो भाई आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी उपस्थित थे, जिसमें से ये वाले जो नंबर है ये पास हो गए, तो माध्यिका बतानी है। मतलब कि मैंने कहा भाई 4 बच्चे फेल हो गए होंगे, 4 फेल हो गए होंगे, ये सारे पास वाले हैं। 11 है ये नंबर, 11 बच्चे। आपको जी ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जी एक A1 नाम रख लेते हैं, दूसरे का A2, A3, A4। उसके बाद जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा, मैंने कहा भाई 4 है, 5 है, 6 2 बार है, 7 है, 8 7 2 बार है, 8 3 बार है, 9 है और 9 है। 3 2 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 11 ये है, टोटल 15। तो इसका मतलब पहले से जो 8वां नंबर होगा तो 4 5 6 7 8, तो ये नंबर हो जाएगा और यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।